Have you ever wondered, even after all those workouts, your 10 step skincare routine, your high end makeup, why are you still not glowing up? Don't worry, girl, I've been there. So, in this video, I'm gonna tell you the easiest 10 tips for glowing up, which will definitely guaranteed give you the results. Literally, if you follow these for 7 days straight, you'll be unrecognizable, trust me. And the best thing about these is that they're free, literally $0. I got my notes on this, so buckle up, we're gonna get into the video now. So the first tip is stomach vacuums. If you don't know what that is, girl, you're literally missing out, because stomach vacuums are the easiest to reduce bloating. बिल्कुल ब्लोटिंग तो ना के बराबर हो जाएगी, एंड ऑल्सो योर स्टमक विल लुक सो फ्लैट एंड स्नैश. ये 7 दिन तक तुम्हें करना है फॉर 1 minute straight each day, only a minute. So you have to take a long deep breath through your core, like you need to engage your core. You can find out videos for stomach vacuums, and literally this is a magic. करके देखो 7 दिन and let me know if that helps you or not. The next thing is cold spoons under your eyes. Now I know ये बहुत जगह तुमने सुना होगा कि cold spoon से मसाज कर लो and all that, but have you ever done that? अगर नहीं किया है, this is your sign, go and do it. करने में कितना टाइम लगता है? करने में लिटरली 5 मिनट लगेगा तुम्हें करने में ये, और रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होंगे. आई हैव ट्राइड दैट. लिटरली ये जो सारी मैं टिप्स तुम्हें बता रही हूँ, मैंने सारे ट्राई किए हैं, एंड ऑल ऑफ दीज हैज़ गिवन मी अमेजिंग रिजल्ट्स. कोई भी स्पून ले जाके कि तुम्हें फ्रीज़र में रखना है 5 मिनट, तब तक जाके तुम अपना फेस वॉश करो, अच्छे से फेस स्क्रब करो, एंड देन टेक दैट आउट एंड पुट इट अंडर योर आइज़. स्लोली मसाज इट. आप आँखों के ऊपर भी कर सकते हो, आँखों के नीचे भी कर सकते हो. गर्ल, दिस इज़ गोना गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स. तुम्हारे डार्क सर्कल्स बहुत कम हो जाएंगे, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी इसके लिए. तो 7 डेज़, लिटरली जस्ट 7 डेज़. ये मैं तुम्हें 7 दिन का ही बता. इफ़ यू कैन डू इट जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, दैट वुड बी रियली अमेजिंग. बट अगर लाइक उस टाइम नहीं कर पा रहे हो तो दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो. शाम को कर लो जब तुम स्किन केयर रूटीन कर रहे हो, उसके पहले कर लो. आई लव दिस फॉर रिड्यूसिंग डार्क सर्कल्स एंड पफीनेस अंडर योर आइज. सो या, टेक केयर ऑफ योर आइज एंड ट्राई दिस. द नेक्स्ट थिंग इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज मैं भी इस चीज़ से बहुत सफ़र करती हूँ, एंड आई एम डैम श्योर हर कोई सफ़र करता ही होगा. सो इट इज़ कटिंग शुगर. या लिटरली यू नीड टू कट दैट शुगर ऑफ. अगर शुगर कट नहीं करोगे तो फेस फैट बढ़ेगा, तुम्हारी बॉडी में फैट बढ़ता ही जाएगा. योर वर्स्ट एनिमी इज़ शुगर. आई एम टेलिंग यू, शुगर ज़रूरी होता है बॉडी के लिए ऑब्वियसली, बट इफ़ यू कैन कट शुगर फॉर 7 days, try it. Your skin is gonna look so good. Your face fat is gonna reduce little bit, not too much. 7 दिन में दुनिया नहीं बदल जाएगी, बट थोड़ा बहुत तुम्हें डिफरेंस खुद ही पता चलेगा. You will be more energetic, and yeah, I feel like cutting sugar is a very good trick to improve your overall health and skin. If you are having cravings, अगर तुमको बहुत sugar cravings हो रही है, अगर तुमको मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, so what you can do is you can just buy dark chocolate just for your sugar cravings. ऐसा नहीं है कि तुमको पूरी चॉकलेट उसी टाइम ख़त्म कर देनी पड़ेगी. खरीद के रख लो अपने फ्रिज में, जब भी मीठा खाने का मन करे just go and have that little bit and you're gonna feel amazing. अच्छा लगेगा, but you need to cut sugar off if you're like planning to glow up in literally 7 days. You need to cut that sugar off. Okay, so the next thing is figuring out your face shape and your body type. Girl, अगर ये अभी तक तुमने नहीं एक्सप्लोर की है ये चीज़, so literally you need to do it, because जब तुमको अपना फेस शेप पता लग जाएगा, जब तुमको अपने फेस के फीचर्स पता लग जाएंगे, जब तुमको अपना बॉडी टाइप समझ आ जाएगा, it's gonna be so easy for you to look good. Not every makeup and not every other outfit would suit your skin, your face and your body type, seriously. और जब ये होता है कि यार ये आउटफिट मेरे Pinterest बोर्ड जैसा क्यों नहीं लग रहा है, ये मेकअप मेरे इंस्पो जैसा क्यों नहीं लग रहा है, तब बहुत बुरा लगता है. Genuinely, I have also felt that a lot of times, but the thing is, every body is different, every face shape is unique. So you need to just figure it out, and for figuring all this out, I would recommend you a YouTube channel which is like holy grail. मैंने भी अपना face shape और अपना body type यहीं से discover किया है. So the name of this channel is Dear Peachy. Yeah, and they upload so many good videos. You can check them out. यहाँ से जाओ, अपना जो भी है explore करो, discover करो, and I'm telling you, this is gonna help you a lot in your glow up journey. Seriously, a lot. The 5th tip is gonna be 10K steps for a week. आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है 10K स्टेप्स कंप्लीट करना, बट इट्स जस्ट फॉर अ वीक. क्योंकि अगर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो मत करो, बंद कर दो, ठीक है. बट अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए आ रहे हो और तुमने अपने रूटीन में 10K स्टेप्स भी ऐड कर लिए हैं, तो गर्ल, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता ग्लो अप करने से. सीरियसली कोई भी नहीं रोक सकता. सो यू नीड टू इंक्लूड 10K स्टेप्स इन योर रूटीन एवरी सिंगल डे फॉर 7 days. मैजिक. तो तुम सुबह जाके मॉर्निंग वॉक कर लो 1 घंटा, वहीं से तुम्हारे 5000 स्टेप्स हो जाएंगे.
फिर तुम अपना कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, जैसे भी तुम करते हो जो भी है, वहाँ से तुम्हारे ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार स्टेप्स हो जाएंगे, तो 9 हज़ार स्टेप्स तो तुम्हारे यहीं हो गए। फिर तुम रात को खाना खा के थोड़ा वॉक कर लो, 1,000 स्टेप्स कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, रात को हो जाएंगे 1,000 स्टेप्स आराम से। घर पे वॉक कर लो अपना खाना वाना खा के, राइट। 10K स्टेप्स जैसे मैं बता रही हूँ इतना ईजी नहीं होता है, नो दैट, बट अगर तुमको हैबिट हो जाएगा, अगर तुमको वॉक करने की एक रूटीन में बना लोगे, तुम वॉकिंग अपने रूटीन में ऐड कर लोगे और तुम्हें हैबिट लग जाएगी, फिर 10K स्टेप्स इज़ नथिंग, लिटरली गोना बी डस्ट। मुझे भी पहले लगता था कि 10K स्टेप्स बहुत हार्ड होते हैं कंप्लीट करना, एंड मैं बहुत कम वॉक करती हूँ ऑनेस्टली। बट जैसे जैसे मैंने इसको अपने रूटीन में ऐड करना स्टार्ट किया, एंड जैसे जैसे मेरे स्टेप गोल कंप्लीट होने लगा, मेरे को इतना अच्छा फील होता था कि ओ माय गॉड, आई हैव बीन सो प्रोडक्टिव थ्रू आउट द डे। डाउनलोड द ऐप, अगर आईफोन यूज़र्स हो तो तुम्हारे तो हेल्थ ऐप में ही होगा, बट इफ़ नॉट, पेडोमीटर करके एक ऐप आता है, फिर कोई दूसरा ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें तुम्हारे स्टेप्स काउंट होते हैं फ़ोन में ही। इफ़ यू डोंट हैव अ फिटबिट और एप्पल वॉच जो भी है, तुम अपने फ़ोन से ही कर सकते हो, फ़ोन तो तुम्हारे हाथ में ही रहता होगा पूरे टाइम 24/7 ऑब्वियसली। डाउनलोड दैट ऐप एंड ट्रैक करो अपने स्टेप्स, एंड दिस इज़ गना हेल्प यू अ लॉट गर्ल। सो पीपल नोटिस अ लॉट इन यू। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हारे हेयर स्टाइल और तुम्हारा फेस और तुम्हारा बॉडी आउटफिट ये सब नोटिस करें, नो, people are very nosy nowadays and they notice a lot. So I would also want to add, you need to keep your nails clean as much as you can. nails बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने तो अभी एक्सटेंशंस करा रखे हैं, बट इवन इफ़ मैंने कुछ नहीं करा रखा नेल्स पे, यू कैन नेवर टेल मी कि मेरे नेल्स क्रस्टी मस्टी लग रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने नेल्स क्लीन रखती हूँ। अगर मेरे नेल्स लंबे भी होते हैं तब भी क्लीन होते हैं, शॉर्ट होते हैं तो भी क्लीन होते हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट क्लीन देम एंड जस्ट पुट ऑन सम वैसलीन ऑन योर क्यूटिकल्स एंड यू विल बी गुड टू गो ऑनेस्टली। अगर तुमको कुछ नेल पॉलिश नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, जस्ट वांट टू बी लाइक अ क्लीन गर्ल, जस्ट तुम वैसलीन would be your best friend for your nails. Agar if you want to do something, you can just put on some nude nail polish after cleaning your nails and like filing and all that. When you talk, your hands are like moving all the time. See, as I'm talking, मेरे हाथ भी ऐसे move कर रहे हैं, and when your hands and your body is moving a lot, people do notice all that. and वो hands तो तुम्हारे obviously बहुत notice करते हैं लोग। तो मेरे mostly hands बहुत dry हैं, तो जब मैं किसी से hand shake करती हूँ, वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि oh my god, your hands are so dry. बट ये मेरा जेनेटिक्स है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी मॉम के भी हैंड्स बहुत ड्राई हैं, एंड मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सबके ही हैंड्स बहुत ड्राई हैं, तो मेरे भी हैं इसलिए। बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। हैंड क्रीम, अगर तुम्हारे हैंड्स बहुत ड्राई हैं तो हैंड क्रीम कैरी कर लो। एक बहुत अच्छा एक नैट हैबिटेट का हैंड क्रीम आता है, इट्स सो चीप बट इट्स सो गुड। हम मलाई जैसे हो जाते हैं बिल्कुल हाथ, ठीक है। सो या, पुट सम एफर्ट्स ऑन योर नेल्स एज वेल। मैं खुद से भी अच्छा फील होगा ये सब करके, अपने ऊपर थोड़े एफर्ट्स डाल के, यू नो। या ओके, सो नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट हाइजीन, मेरा ये अगला वाला टिप हाइजीन के ऊपर ही होने वाला है। नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। थोड़ा रियलिटी चेक कुछ लोगों को मिलना ज़रूरी है कि आई डोंट नो हाउ पीपल डोंट यूज़ लाइक अ रोल ऑन और अ डिओड्रेंट, बिकॉज व्हाई डू यू वांना स्मेल लाइक ट्रैश ऑनेस्टली, व्हाई? मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। अच्छे से शावर ले लो एटलीस्ट, जस्ट बी क्लीन, यू नो। अगर इफ़ यू स्मेल अ लॉट, इफ़ यू लाइक स्वेट अ लॉट, यूज़ अ डिओड्रेंट। क्यों नहीं करते लोग, मेरे को समझ नहीं आता। बिकॉज वेन एवर यू हग समवन, इवन इफ लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग टू देम, पीपल कैन स्मेल यू लिटरली, एंड व्हाई डू यू वांट टू एम्बैरस योरसेल्फ? डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। एम्बैरस क्यों करवाना है खुद को, जब तुम, अगर तुम अपने मेकअप पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, स्किन केयर पे तुम 600-700 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, जस्ट बाय अ गुड डिओड्रेंट एज वेल, जस्ट ऐड इट इन योर लिस्ट एंड जस्ट गो एंड बाय इट, और जस्ट ऑर्डर इट, ब्लिंकिट कर लो यार, बट जस्ट यूज़ सम डिओड्रेंट। इवन इफ यू थिंक कि तुम स्मेल नहीं करते हो, स्टिल जस्ट पुट ऑन सम deodorant to be fresh, honestly. The second thing in hygiene would be tongue scraping. Tongue scraping is also really important. If you don't have a scraper, just use your brush and tongue को अच्छे से तुम clean करो, because when you're talking to someone and your mouth is producing that beautiful odor, नहीं अच्छा लगता किसी को भी, ठीक है? Genuinely, no one likes that. Even if you think I never smell, but मे बी कभी कभार हो जाती है गलतियाँ, तो सुबह उठते ही वेन एवर यू ब्रशिंग, जस्ट लाइक ब्रश योर टंग एज वेल, और लाइक स्क्रेप इट, राइट? जस्ट स्क्रेप योर टंग, ठीक है? क्लीन करो टंग को अच्छे से, बिकॉज चाहे तुम दांत कितने भी चमका लो अपने, इफ़ योर ओरल हाइजीन इज़ नॉट गुड, दांत चमकने से कुछ नहीं होगा, जेनुइनली कुछ नहीं होगा। सो tongue scraping is really important. Add that in your routine. One more thing that I want to add in this hygiene tip is cleaning the corners of your eyes. Oh my god, मैं घर से निकलने से पहले 10 बार चेक करती हूँ कि मेरी आंखें गंदी तो नहीं है, मेरा मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है, ये वो। एंड आई एम नॉट लाइक आस्किंग यू टू बी
हाइपर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बट जो तुम्हारा बेसिक है उसके लिए तो अवेयर रहो एटलीस्ट। तुम ऐसे ही अगर निकल जाओगे बाहर और तुम्हारे लाइक आंखों में गंदगी है एंड ऑल दैट, सो हाउ डू यू थिंक कि ये तुम्हारी ग्लो अप जर्नी में तुम्हें हेल्प करेगा? अगर तुमने सारी चीज़ें कर रखी हैं और तुम्हारी आंखों में ही गंदगी है तो सब तो फिर गया पानी में, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा किसी चीज़ का भी, कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं होगा इफ़ योर आइज़ आर नॉट क्लीन, बिकॉज सबसे पहले लोग तुम्हारी आंखें ही देखते हैं, मानो ना मानो। या सो क्लीन योर आइज़ प्रॉपरली। द नेक्स्ट थिंग इन माई लिस्ट इज़ ट्राइंग आउट अ न्यू हेयर कट। ओके, यू कैन ट्राई आउट अ लॉट ऑफ न्यू हेयर कट, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। मैं अपने बाल खुद ही काटती हूँ। आई नेवर गो टू अ सलॉन, नेवर एवर। मैं अभी हो गए हैं 3-4 साल मैं अपने बाल खुद ही काट रही हूँ एंड आई फील अमेजिंग, बिकॉज मैं अपने हिसाब से अपने बाल काट सकती हूँ। ना कोई ऐसे हो जाएगा कि छोटे कर दिए ज़्यादा, ना लंबे रख दिए, ना अपने हिसाब से नहीं काट पाए कि तुम्हारी इस वजह से तुम्हारे बाल नहीं आए। ये सब नहीं होता अगर तुम खुद बाल काटते हो। बट इफ़ यू आर स्केयर्ड कि यू विल लाइक मेस इट अप, देन डोंट एक्सपेरिमेंट। इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट कि तुम अच्छे से कर सकते हो तो मत ही करना, फिर genuinely मत करना। बट इफ़ यू लाइक wanna try, so you can watch Brad Mondo's tutorials. Oh my god, that guy is a gem, honestly. उसने इतने सारे ट्यूटोरियल्स दिए, इतने सारे अलग अलग हेयर कट्स, अलग अलग फेस शेप्स के लिए। यू विल बी अमेज्ड कि तुम जो अपने बाल खुद काटोगे और तुम देखोगे कि ओ माय गॉड आई लुक सो डिफरेंट। दैट्स व्हेन यू नो यू आर ग्लोइंग अप, बिकॉज योर हेयर इज़ योर क्राउन। सो या, इफ़ यू कैन cut your hair yourself, try that, but I would not recommend if you're not confident. So yeah, मेक श्योर यूर कॉन्फिडेंट वाइल कटिंग योर हेयर, और मेक श्योर कि तुम ज़्यादा डर नहीं रहे हो, वरना तुम्हारे हाथ काँपेंगे और तुम मैसअप कर ही दोगे, ठीक है? सो डोंट डू दैट। अगर तुम चलो बाल नहीं काटना चाह रहे हो, ठीक है, वी हैव अनदर सोल्यूशन, ट्राइंग आउट अ न्यू हेयर स्टाइल. And for trying out new hairstyles, one creator I remember for like beautiful cutesy hairstyles, Pizza for Alice, and I love her. Her vlogs are also very nice. But yeah, besides the point, वो बहुत सारा अच्छा हेयर कट्स कह रही हूँ, हेयर स्टाइल्स अपने यूट्यूब पे भी डालती है। आई थिंक उसका इंस्टा इज़ ऑल अबाउट हेयर स्टाइल्स एंड ऑल दैट। यू कैन ट्राई दैम। अगर तुम्हारे बाल बहुत काफ़ी लंबे हैं और तुम अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो, देन जस्ट डू इट गर्ल, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट? जस्ट डू दैट। कोई लेयर्स नहीं है, कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, हेयर स्टाइल भी नहीं है कोई, तो क्या, दैट्स रियली बेसिक एंड वी आर नॉट लिविंग इन अ बेसिक वर्ल्ड नाउ. ओके, just try something new. You only live once. Seriously, do that. Okay, take this advice and try it. While we're talking about hair, I would also want to add, use a good hair serum after every wash, because if your hair is like too frizzy, अगर तुम कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो तुम्हारे बाल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्रिजी होने वाले हैं और लाइक बहुत क्लॉट्स ये सब हो जाते हैं बालों में. सो मेक श्योर यू यूजिंग अ गुड हेयर सीरम. इट टेम योर फ्लाईवेज एज वेल. आई वुड हाईली रिकमेंड. लिवॉन का मिल जाएगा तुम्हें, स्ट्रिक्स का मिल जाएगा, एंड दे आर वेरी वेरी चीप. सो या, just do that. The next thing would be keeping your skincare as simple as you can. Genuinely, I don't know लोगों का स्किन केयर ऐसे 10 स्टेप, 20 स्टेप, 50 स्टेप का क्यों होता है, मुझे genuinely समझ नहीं आता. आई गेट इट, स्किन के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं एंड ऑल दैट, बट आई फील लाइक 2 सीरम्स, 1 मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन इज़ गुड टू गो. 50 चीज़ें लगा ली और फिर उसके बाद स्किन में फिर भी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, फिर वो ब्लेम करते हैं इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स को. तुम जितना लेयर करोगे प्रोडक्ट्स अपने मुंह के ऊपर, जितना तुम थोपोगे, नहीं काम करेगा. ऑनेस्टली नहीं करता काम वो, क्योंकि योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ. अगर तुम थोपे जा रहे हो तो कोई काम नहीं आएगा. जेन्युइनली आई ओनली यूज़, मेरा दिन का स्किन केयर बस फेस वॉश जिसमें नाइसिनामाइड, AHA, BHA जो भी है वो सब होता है. मैं मिनिमलिस्ट का यूज़ करती हूँ बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हेड्स रिमूव करने में हेल्प करता है. तो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, फिर मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन. ये 3 स्टेप का मेरा दिन का रहता है. और रात को अगर मैं बहुत डीप स्किन केयर कर रही हूँ अपना कुछ, तो मैं ऑब्वियसली फेस वॉश एंड देन के टोनर वगैरह यूज़ करती हूँ. फिर उसके बाद मैं 2 सीरम्स यूज़ करती हूँ, एक विटामिन C का और एक नाइसिनामाइड का, एंड देन मॉइस्चराइज़र एंड देन स्लीप. आई फील लाइक रात को इतनी नीड नहीं होती सनस्क्रीन की. बट इफ़ यू आर लाइक यूजिंग योर फ़ोन टू मच और अपना लैपटॉप पे बैठे हुए हो तुम, या तुम्हारे घर की लाइट्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, सो आई फील लाइक थोड़ा सा सनस्क्रीन यूज़ कर लेना इज़ गुड. देयर इज़ नो हार्म इन इट, राइट? या. So keep your skincare as simple as you can. Like figure out what concerns do you have in your skin first, and then buy products according to that. Not like कि तुम कुछ भी influence होके खरीद रहे हो. So yeah, keep your skincare simple. Okay, so the last tip for this video would be putting efforts into your looks. Now I feel like the more you dress up,
the more you'll get to know yourself, the more you'll like figure out your personal style. And when you figure that out, I feel like that's when you genuinely glow up. Because अगर तुम्हें सब कुछ पता है अपनी बॉडी टाइप के बारे में, अपनी स्किन टाइप के बारे में, तो फिर आई डोंट थिंक सो तुम्हें ऐसी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी भी आगे, बिकॉज यूल नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड नो वन एल्स कैन टेल यू कि तुम्हें क्या करना है. सो या आई फील लाइक द मोर यू ड्रेस अप, द मोर यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील लाइक अ डॉल. ऑनेस्टली वेन एवर आई ड्रेस अप, लाइक अभी मैं ये यूट्यूब वीडियो भी बना रही हूँ ड्रेसअप करके, I genuinely feel so good because my fit is good, my makeup is amazing, my hair is looking very fine today. So yeah, I have put some efforts in my looks, right? So you need to put some efforts in yourself. ये चीज़ थोड़ी psychology से भी related है. When you put efforts in yourself, when you take yourself seriously, that's when people are gonna take you seriously as well. If you're not taking yourself seriously and you're just like being very slouchy and तुम अपना कुछ efforts नहीं डाल रहे हो अपने ऊपर, I don't think so people are gonna take you seriously as well, because that's how human brain work. Putting efforts in yourself is gonna be worth it at the end. तुम जितने भी efforts अपने friends पे डाल लो, अपने relationships पे डाल लो, those are not gonna work, honestly. You have yourself, and that's who you should put first. You should prioritize yourself before prioritizing someone else. So yeah, that was all for the tips and tricks which you can do for 7 days straight. Let me know how it worked for you. Consistency always pays off. Always pays off. Consistency एक ऐसी चीज़ है जो तुम किसी भी चीज़ में लगा लो, you're gonna get results, honestly. And just for 7 days is, I feel like it's a good deal, right? So thanks for watching this video, and let me know if I should make more videos like this. So that's all for the video. I'll see you in the next one. Bye bye.